Hey guys, once welcome back to my new another YouTube video. This is English trainer Kismas and you are watching me on my YouTube channel. So guys, आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहेगा, as you have seen in the thumbnail, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए रहेगा. एग्जैक्टली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक टेंस होता है, सारी बातों को समझने के लिए गाइज बने रहिए वीडियो के लास्ट तक सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर डाउट्स. ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है. प्रेजेंट टाइम के चलते हुए यदि प्रेजेंट टाइम में हम एक ऐसे एक्शन के बारे में कल्पना कर रहे हैं जो कि जारी है, तो वो जो एक्शन के लिए कल्पना किया जा रहा है वही क्या हो गया गाइज, आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. लाइक एन एग्जांपल, मेरा मित्र मैदान में क्रिकेट खेल रहा है. मैं प्रेजेंट टाइम पे अपने मित्र के बारे में कल्पना कर रहा हूँ कि मेरा मित्र मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा. तो जो कल्पना की जा रही है वो कल्पना करना क्या हो गया गाइज, आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. एक बार फिर से बात को ध्यान से समझिएगा. प्रेजेंट टाइम के चलते हुए यदि हम एक ऐसे एक्शन के बारे में कल्पना कर रहे हैं जो कि जारी होगा, जो कल्पना की जा रही है और जो जारी है वही एक्शन क्या हो गया गाइज, आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. मेरा मित्र मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा, जो कल्पना की जा रही है उसके बारे में, ठीक है, जो कि जारी है कार्य है, तो वो क्या हो गया गाइज, आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. ठीक है, दूसरा पॉइंट निकल के आता है गाइज हमारा, क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक टेंस होता है. सो गाइज इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होता. फ्यूचर क्या होता है एग्जैक्टली में प्रेजेंट टाइम पे यदि हम किसी भी एक्शन के बारे में कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक संभावना व्यक्त की जा रही है, जो ऐसा सोचना हो रहा है या फिर संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संभावना व्यक्त जो हो रही है वही क्या हो जाता है, आपका फ्यूचर बन जाता है, जिसको कि टेंस नहीं माना जाता, उसको मॉडल्स की श्रेणी में इंक्लूड किया जाता है. सो गाइस बात को ध्यान से समझिएगा, फ्यूचर नाम का कोई टेंस ही नहीं होता. प्रेजेंट टाइम पे जो भी कल्पना की जा रही है, सपोज किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है, उसी को क्या नाम दे दिया गया, आपका फ्यूचर नाम दे दिया गया, जो कि क्या होता है, एक मॉडल्स होता है. ठीक है, तो टेंस जो होते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, टेंस एग्जैक्टली होते कितने हैं, 2, 3, 12. तो जो करेक्ट आंसर जो हो जाता है गाइस, 2 ही होंगे. टेंस प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो निकल चुका है, ठीक है, जो आपका निकला हुआ टाइम है. तो एग्जैक्टली टेंस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ना कि 3. फ्यूचर जो होता है आपका मॉडल्स की श्रेणी में इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, तो समझ लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, कहाँ से किस तरीके के सेंटेंस निकल के आते हैं, एरर किस तरीके से बनते हैं. टॉपिक को समझने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक. सो गाइज यदि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी आइडेंटिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रहा होगा, ऑलराइट, रही होगी और रहे होंगे. ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा गाइज, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एक एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, यदि सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो आपका क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल हो गया. क्या मेरा मित्र मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा, तो लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, क्या हो जाएगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. यदि हम इंग्लिश सेंटेंस में पहचानते हैं, इंग्लिश सेंटेंस को यदि हम पहचानते हैं, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो यदि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका विल और शैल के साथ में क्या इंक्लूड कर दिया जाएगा, बी को इंक्लूड कर दिया जाएगा. ठीक है, यदि हम मेन वर्ब की बात करते हैं, तो मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसको कि बी फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है. ठीक है, सो गाइस समझ में आया, ये नहीं आता कि विल कहाँ यूज़ किया जाएगा एंड शैल कहाँ यूज़ किया जाएगा, और इसके साथ में बी को भी इंक्लूड किया जा रहा है. सो गाइस मैंने पहले वाली वीडियो में आपको फ्यूचर के इंडेफिनिट में बताया था कि जो आपकी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल हो जाती है, और उसके साथ में यदि हम बी को इंक्लूड कर देते हैं तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है. ठीक है, समझ लेते हैं विल एंड शैल के साथ में यदि ये बी को इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये बी का यहाँ पे आना कहाँ से हुआ है, किस तरीके से बी की उत्पत्ति हुई है. ठीक है, देखिए
फ्यूचर जो टेंस है आपका किससे बना हुआ है, प्रेजेंट से बना है, ठीक है। फ्यूचर जो टेंस है आपका किससे बना हुआ है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस से बना है। सॉरी, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है आपका कहाँ से मिलके बना है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलके बना है। किस तरीके से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होती है, ठीक है। इज एम आर को यदि हम एक साथ लिखते हैं तो वो लिख दिया जाता है बी की फॉर्म के साथ में। यदि हम इज एम आर को एक साथ रखेंगे तो बी की फॉर्म के साथ में हम इन तीनों को रख देंगे, ठीक है। फ्यूचर की अलग से हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि हो जाती है आपकी विल एंड शैल, ऑलराइट। अब यहाँ पे यदि बी का रखना हुआ है तो ये कहाँ से आया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि इज एम आर जो होता है उसको हम बी की फॉर्म में लिखते हैं, और जो बी की फॉर्म जो है उसको हम क्या कर देते हैं, फ्यूचर के साथ में इंक्लूड कर देते हैं, जो कि क्या बन जाता है, विल बी, शैल बी, ठीक है गाइस। आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल कि आपका यहाँ पे जो बी आया है वो किस तरीके से आया है। फ्यूचर के अलग से हेल्पिंग वर्ब जो है विल एंड शैल है, यदि उसके साथ में हमने बी को इंक्लूड किया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है। इज एम आर जो है बी का फॉर्म बनाया गया, सॉरी, इज एम आर को हमने एक साथ रखने के लिए बी के फॉर्म में लिख दिया, और जो बी यहाँ पे बना है वो क्या हो जाएगा गाइज, आपका फ्यूचर के साथ में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विल के साथ में बी को इंक्लूड कर दिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब वो बन जाती है आपकी विल बी, शैल बी। ओके गाइज, आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं गाइज, विल का यूज कहाँ किया जाएगा एंड शैल का यूज कहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम विल बी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, विल बी की बात करेंगे, ठीक है गाइस। सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन बोले तो यू एंड थर्ड पर्सन बोले तो ही, सी, इट, दे एंड नेम, ऑलराइट गाइस। इनके साथ में हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है। यदि हम शैल बी की बात करते हैं, यदि हम शैल बी की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन बोले तो आई एंड वी के साथ में हम किसका यूज करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है गाइस। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आई एंड वी दोनों मार्केट जाते हैं एंड मार्केट से क्या लेके आते हैं, एक शैल लेके आते हैं। सो गाइज वी कैन से आई एंड वी के साथ ऑलवेज किसका यूज किया जाएगा, शैल का यूज किया जाएगा। वो जो यूज किया जाता है अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन में किया जाता है। अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन कौन सी हो जाती है कि फ्यूचर में जो भी आपका कार्य होगा वो डेफिनेट नहीं है, इट विल बी हैपन, ठीक है, कि वो होगा ही होगा। जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती है, अनसर्टेनिटी होता है, तो वहाँ पे आई एंड वी के साथ में शैल का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है गाइस, विल एंड शैल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को यूज किया जाएगा। यदि हम एफर्मेटिव के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो एफर्मेटिव का फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसको कि बी फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, ठीक है गाइस। यदि हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में जो आपका नॉट को जो यूज़ करना होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका नॉट, दैट, उसके बाद देन बी को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद नॉट देन बी को यूज़ करेंगे, V1 ING फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हम नॉट को यूज़ कर रहे हैं वो नॉट को जो यूज़ किया जा रहा है विल एंड शैल के बाद में नॉट को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है गाइस। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में विल एंड शैल, देन उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ओके गाइस। फिर आता है आपका बी, फिर आ जाएगा V1 ING फॉर्म,
जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, देन ऑब्जेक्ट, देन ATC। ऑलराइट गाइस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, तो ये तो हो जाता है आपका एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। यदि WH वर्ड इंटरोगेटिव की भी बात करते हैं तो इससे पहले आपका क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा, जो कि आपका WH वर्ड इंटरोगेटिव बन जाता है। ठीक है गाइस, ये तो हो जाता है आपका बेसिक तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको एग्जांपल किस तरीके से देखने को मिलते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मेरा मित्र मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा एग्जांपल, श्याम मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा। गाइस, इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस व्हाट यू आर गेटिंग, होगा, होगी, होंगे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो वो तो हो जाता है गाइस आपका फ्यूचर। ठीक है, बिफोर इट व्हाट यू आर गेटिंग, क्या देखने को मिल रहा है आपको, रहा, रही, रही देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो वो हो जाता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्या होगा गाइस, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, सब्जेक्ट श्याम, ठीक है, थर्ड पर्सन है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में विल को यूज़ किया जाता है, विल बी। ठीक है, प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाती है, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्रिकेट इन प्लेग्राउंड। ठीक है गाइस, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। यदि हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव बन जाता है इसका, श्याम विल नॉट, विल के बाद क्या रख दिया गाइस हमने, नॉट को इंक्लूड कर दिया, देन बी, अब प्लेइंग। ठीक है, क्रिकेट इन प्लेग्राउंड। ठीक है गाइस, यदि हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव हो जाता है आपका, विल श्याम बी प्लेइंग क्रिकेट, और आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेम आ जाएगा, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यदि हम WH वर्ड की बात करते हैं या फिर इंटरोगेटिव के नेगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जो बनेगा गाइज आपका, विल के साथ में हम क्या इंक्लूड कर देंगे, नॉट को इंक्लूड कर देंगे, विल नॉट, देन श्याम, आफ्टर इट बी प्लेइंग क्रिकेट, आफ्टर इट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के, विल के साथ में हम यहाँ पे नॉट को इंक्लूड करेंगे या फिर आफ्टर सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे नॉट को। तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझ लीजिएगा गाइस कि यदि हम ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन में विल के बाद यदि हम नॉट को इंक्लूड कर रहे हैं, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के हमेशा जस्ट तुरंत बाद ही नॉट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद नॉट को इंक्लूड कर देंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं, देन नॉट को इंक्लूड करते हैं, तो वो आपका स्पोकन में चला जाता है, विल श्याम नॉट बी प्लेइंग। ठीक है, इस तरीके से यदि होता है क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड तो आपका स्पोकन में यूज़ किया जा सकता है। यदि हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये आपका फॉर्मूला करेक्ट होगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, यदि हम WH की बात करते हैं कि श्याम मैदान में क्यों क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है, वाई विल श्याम बी प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, ये तो हो जाता है आपका बेसिक कंसेप्ट कि आप किस तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यदि एडवांस लेवल की बात करते हैं तो एडवांस में हम किस तरीके से समझ सकते हैं इस टेंस को। और
फ्यूचर टेंस से गाइज आपका जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 1% ही बनते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके पास्ट एंड प्रेजेंट में से सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। फ्यूचर टेंस में से तो अब फ्यू क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं, 1%, ठीक है। तो अब होता है गाइज हमारा, यदि हमारी फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है, नियर फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है गाइस, यदि नियर फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है तो नियर फ्यूचर प्लानिंग में आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया जाएगा। कैसे यूज़ किया जाएगा? आज रात मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा, ठीक है, या फिर आज रात मेरा भाई दिल्ली जा रहा होगा, टुडे नाइट माय ब्रदर विल बी गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो नियर फ्यूचर प्लानिंग की यदि बात होती है तो नियर फ्यूचर प्लानिंग में ऐसे सेंटेंसों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ भी बना लेते हैं, ठीक है। आई या फिर माई फ्रेंड विल बी गोइंग टू कोटा टुडे नाइट, ठीक है। तो नियर फ्यूचर प्लानिंग की यदि गाइस बात हो जाती है तो नियर फ्यूचर प्लानिंग में टुडे नाइट इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो नियर फ्यूचर प्लानिंग के साथ भी हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। कल सुबह मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, टुमारो मॉर्निंग आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। या फिर कुछ जो भी आपके सेंटेंसेस होंगे जो कि आपके नियर फ्यूचर प्लानिंग को लेकर रहेंगे, तो नियर फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को आप यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है गाइस आपका सेकंड नियम जो बनता है। सेकंड नियम में आपका कंडीशनल इन द सिचुएशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, इन द सिचुएशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। सो गाइस, कंडीशनल सेंटेंस की सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? जैसे कि मैं बोलता हूँ, जब मैं अपने मित्र के घर पहुँचता हूँ, जब मैं अपने मित्र के घर पहुँचूँगा तो देखूँगा कि वो क्या कर रहा है। ऐसा सेंटेंस है जो कि आपका कंडीशनल सेंटेंस की सिचुएशन में दे रखा होगा। वह जो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका जब से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? जब वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपका जो आगे का सेंटेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल सेंटेंस इंक्लूड किया जाएगा। कैसे? जैसे जब मैं अपने मित्र के घर पहुंचूंगा तो वह सो रहा होगा, ठीक है। तो गाइस, आपका ये जो सेंटेंस हो जाता है, when I reach my friend's home, he will be sleeping. So guys, कंडीशनल सेंटेंस की सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा गाइज, वैन वाले जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, आपको लगता है कि बात कहाँ जा रही है? आपकी फ्यूचर में जा रही है,
जब मैं अपने मित्र के घर पहुंचूंगा, ठीक है, साउंड ऑफ कहाँ क्या निकल के आ रहा है, गागी का निकल के आ रहा है, होगा होगी होंगे। तो यहाँ पे आपका सोचना होता है कि सेंटेंस आपका फ्यूचर में जा रहा है, तो ऐसा गलत सोचना होता है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होता है। जब मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंचता हूँ तो वह सो रहा होगा, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैन से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे और जो वैन से सेंटेंस स्टार्ट होता है हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ किया जाएगा या फिर पास्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा। कंडीशन आपकी डिपेंड करती है कि कंडीशनल सेंटेंस आपका किस तरीके से दिया हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस की गाइस वीडियोस को देखने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का सारा टॉपिक मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सो आप देख सकते हैं, ठीक है। होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। वैन का जो यूज़ किया जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हो जाती है आपकी यहाँ पे बेसिक टू एडवांस इन्फॉर्मेशन हो जाती है गाइस। यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है देन आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होती है क्वेरी को आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, सो दैट आगे आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। यदि कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय।